हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जेके एसएसबी रैपिड रिकैप सीरीज़। चूँकि नाम तो रैपिड रिकैप सीरीज़ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में हम जनरल साइंस को जो है जेके एसएसबी के अंदर जो भी जनरल साइंस पूछी जाएगी उसका आपको जो भी टॉपिक होगा उसको मैं कंप्लीट वे में कंप्लीट यहाँ पे जो है कवर अप करवाऊँगा। और कोई भी टॉपिक हो उसको आप इस तरह से पढ़िए कि भई दोबारा उसको पढ़ने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। वन टाइम में कवर अप कर दिया करें। जब जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो कोई चीज़ है फिर उसको सिर्फ रिवाइज़ कर दिया करें। इस तरह से कंप्लीट कर दिया करें। तो अब यहाँ पे मैंने एफए का सिलेबस आपका शाम को देखा तो उसके अंदर जो एक टॉपिक रखा गया है वो विटामिन्स रखा गया है। विटामिन्स आज हम इसी पे बात करेंगे। विटामिन्स को लेके चलते हैं और इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे विटामिन्स को। तो देखेंगे, मेरे को अभी ध्यान में भी आया शाम को कि ये स्ट्राइक किए थे क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस जब भी मैंने 2-3 एग्जाम जो मैंने फेस किए थे, तो इससे हर बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में होता है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में होता ही होता है और सो सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आप उसको मिस भी नहीं करोगे। लेकिन कभी उसको इस तरह से घुमाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्वेश्चन विटामिन का है या कहीं और का है। तो क्वेश्चन तो ईज़ी होता है, लेकिन कभी घुमा के इस तरह से इनडायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिस तरह मैं आपको बताऊँगा कि एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था हमें कि बताइए भाई, जस्ट आई थिंक इन जो मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं, इन्हीं में से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो फास्फोरस, आई थिंक फास्फोरस के रिलेटेड ही क्वेश्चन था। हाँ, बिल्कुल, कि फास्फोरस जो मेटाबॉलिज्म है उसकी उसकी उसमें उसकी एब्जॉर्प्शन में फोर्स फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन सा विटामिन हेल्प करता है। हाँ, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। देखिए ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन था बिल्कुल एक एग्जाम में। मुझे याद नहीं पटवारी वाले एग्जाम में था या कौन सा असिस्टेंट पंचायती वाले जिसपे मैं एग्जैक्ट आज काम कर रहा हूँ। फास्फोरस फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल इस यही एग्जाम यही क्वेश्चन था। फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म है यही क्वेश्चन था। इसको कौन कंट्रोल करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फास्फोरस मेटाबॉलिज्म जो है किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन था। विटामिन को देख के ही मुझे जो है सिलेबस देख के ही शाम को ध्यान आया कि मेरे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कि कभी फिर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई विटामिन सही है तो है, तो विटामिन सही ये कौन सा जो है, ये ये किस किस विटामिन, कौन सा विटामिन इसको ये करता है, कंट्रोल करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन कौन कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है। तो ये इस तरह से आप पढ़िए कि कभी आपको दोबारा जो है पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मैं कोशिश करूंगा कि विटामिन्स को आपको इस तरह से पढ़ा दूं कि दोबारा इंशाल्लाह आपको कभी जरूरत ना पड़े किसी दूसरे चैनल पे जाने की या दूसरे सोर्स को कंसिडर करने की। हाँ, फिर एमसीक्यूज को आप ट्राई करिए, एमसीक्यूज को लगाते जाइए और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंशाल्लाह आपको कभी भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से किसी दूसरे सोर्स पे जाने की। चलिए, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ से हम अपने विटामिन्स को, सबसे पहले हम नाम पे चलते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स तो लेके चलते हैं विटामिन्स को भाई। विटामिन देखिए, वाइट ये जो एक्चुअल में नाम पड़ा, इस तरह से नाम पड़ा विटामिन्स। इस वाइटा ये नाम पड़ा था पहले। वाइट ये लैटिन वर्ड है विटामिन, वाइटा इसको नाम दिया गया था पहले वाइटा अमीन। इस तरह से वाइटा अमीन। ये वाइटल जो वर्ड है ना, वाइटा, ये लाइफ के लिए वर्ड आता है। लाइफ के लिए वर्ड आता है वाइटा। वाइटल मतलब वाइटल वर्ड, वाइटल वाइटल वर्ड, यानी ऐसी ऐसे वाइटा अमीन नाम था कि ऐसे चीजें हैं, ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लाइफ के लिए यानी इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब तो समझते हो, जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। वाइटल मींस वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल का वर्ड समझते हो भाई, दिस इज वेरी वाइटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? लाइफ के लिए। तो वाइटल है लाइफ के लिए, ये लैटिन वर्ड से निकला गया था। तो अमीन इसलिए था कि भाई डाउट साइंटिस्ट को ऐसा लगता था, केमिस्ट को ऐसा लगता था कि इसके अमीन अमाइनो ग्रुप है इसके अंदर, तो इसीलिए अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप है इसके अंदर। दैट इज वाई इसको नाम दिया गया था वाइटा अमीन, वाइटा अमीन। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि इसके अंदर कोई अमाइनो ग्रुप नहीं है, कोई अमाइनो ग्रुप इसके अंदर नहीं है, तो ई को ड्रॉप किया गया और नाम पड़ गया विटामिन। इस तरह से विटामिन नाम पड़ गया विटामिन। ठीक है, ये आपके विटामिन नाम हो गया। अब है क्या? ये एसेंशियली डाइटरी फैक्टर्स हैं भाई। एसेंशियली जो है डाइटरी फैक्टर्स हैं, आपको पता ही है ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी मॉलिक्यूल्स के अलावा है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा है, जो हमारी डाइट में हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये एसेंशियल हम ऐसे कह सकते हैं। विटामिन क्या है? आपको नाम के बारे में पता चल गया, वाइटल, इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। ठीक है, और क्या है? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं। क्या है ये? विटामिन क्या है?
एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड बाई, जो रिक्वायर्ड होते हैं एनिमल्स, दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत पड़ती है बाई ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपको इसमें ज्यादा बोर्ड का एग्जाम तो पास करना नहीं है बस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह, तो पढ़ने का मकसद ये, इस तरह से पढ़ाने का मकसद ये है, वरना हर चैनल तो पढ़ा ही रहा है चीजें, तो हमें क्या है, लेकिन मेरे पढ़ाने का मकसद ये होगा कि मैं इस तरह से पढ़ा दूं कि आपको दोबारा कभी उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके चले जाऊं मैं आपको। तो ये एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म में, क्या बेसिक, हाँ ये और एक बात ध्यान रखिएगा, बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आपको इस टॉपिक को। एसेंशियली डाइटरी फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म में स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज के लिए जरूरत पड़ती है इनकी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखिए, आप ऐसा नहीं है कि ये कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि विटामिन आर द बहुत बड़े सोर्स, दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऐसा लिख दोगे, यस यस यस, ओ ऑल ऑफ द अबव, हाँ गुड सोर्स ऑफ, स्टेटमेंट में आ जाएगा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप उसको भी टिक कर दोगे, हाँ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। नहीं, दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन देयर जो प्रेजेंस है वो एसेंशियल है फॉर एंजाइम सिस्टम्स। किसके लिए? एंजाइम सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स काम करते हैं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये को फैक्टर्स होते हैं एंजाइम्स के, ये क्या होते हैं? को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं उनके को फैक्टर्स होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है ये बात ध्यान रखना, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अलबत्ता क्या होता है, अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी, तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी समझते हो, इनकी अगर बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेस आ जा सकती हैं, डिजीजेस हो जाएंगी, इनकी कमी से हमारी बॉडी में डिजीजेस आ जाती हैं भाई। डिजीजेस क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ये हमारे एंजाइम्स जो बॉडी में, हमारे एंजाइम्स हैं जो बॉडी के अंदर, हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, आपको पता ही है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हम जिनको हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में खाना हजम करने में हेल्प करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। हम हमको पढ़ेंगे एंजाइम पे, अगर सिलेबस में होंगे तो इस चीज पे भी हेल्प देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ पे हम इसी चीज पे स्टिक करेंगे। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है, तो उन डेफिशिएंसी अगर इनकी हो जाएगी तो ये कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो बायो जो कैटलिस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता है बहुत सारे एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, तो उनके कोफैक्टर्स हैं, उनके साथ ये मिलके काम करते हैं। तो अगर सपोज करिए किसी विटामिन की कमी हो गई, तो वहां क्या हो जाएगा, वो एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। जब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर कोई डिजीज को आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में कह सकते हो कि ये जो है इनकी डेफिशिएंसी डिजीज जो है, ये इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, कोई डिजीज आ जाएगी भाई, ठीक है। तो याद रखिए, दे आर एसेंशियल, दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स, दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स। क्यों? और इंपॉर्टेंट बात ये है, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स फिर क्यों है भाई, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स क्यों है, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स क्यों है फिर? क्योंकि बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स बिकॉज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देम, ऑर्गेनिज्म जो है इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्गेनिज्म जो है ना, हमारी बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, सिंथेसाइज देम एक्सेप्ट, आपको पता ही है, हाँ वो तो आप जानते हो, सारे के सारे पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपने रट्टा लगा रखा हुआ है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म जो है, यानी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए जो है हमें डाइट में उनको लेना पड़ता है। डाइटरी एसेंशियल है, डाइटरी, इसलिए एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं, इसलिए हमें बाहर से इनको लेना पड़ता है, डाइट में इनको लेना पड़ता है। तो इसी ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जब नहीं कर पाती है तो किसके अलावा, लेकिन कौन से विटामिन के अलावा, एक्सेप्ट विटामिन डी, लेकिन उसमें भी रूल ऊपर वाले का ही है, ऑलमाइटी का है, एक्सेप्ट विटामिन डी, इसको छोड़ के, विटामिन डी को छोड़ के भाई। विटामिन डी में भी कौन हेल्प करता है विटामिन डी को बनाने में, जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, स्किन वो भी कब प्रोड्यूस करती है, जब उस पे विच इज प्रोड्यूस बाय द, हाँ स्किन, विच इज दैट में बी प्रोड्यूस बाय द स्किन, कैसे, जब इसकी इरेडिएशन होती है ऑफ स्टीरोल्स बाय सन, जो हमारी इसके अंदर स्टीरोल्स हैं, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, प्रोड्यूस्ड, जो हमारे, याद रखिएगा, विटामिन एक्सेप्ट किसको, हमारी बॉडी में विटामिन डी के अलावा कोई विटामिन नहीं बनता, एक्सेप्ट
याद रखिए मैंने यही कहा कि ये डाइटरी एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते एक्सेप्ट किसके अलावा? विटामिन डी के अलावा। एक्सेप्ट विटामिन डी, एक्सेप्ट विटामिन डी, विटामिन डी के अलावा सिंथेसाइज नहीं होते। और विटामिन डी भी कैसे सिंथेसाइज होता है? कौन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में विटामिन डी को? आपको पूछेगा भाई विटामिन डी इज प्रोड्यूस बाय द स्किन, लंग्स। विटामिन डी इज प्रोड्यूस बाय द फलाना ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गन, कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है विटामिन डी को? तो विटामिन डी को ऑर्गन प्रोड्यूस करता है स्किन। कौन प्रोड्यूस करती है? स्किन प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय इरेडिएशन, बाय इरेडिएशन, जब उस पे सनलाइट पड़ती है, बाय इरेडिएशन ऑफ स्टीरोल्स, जो इसके अंदर स्टीरोल्स हैं स्किन के अंदर, विद सनलाइट, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है स्टीरोल्स के ऊपर, तो ये जो है क्या हो जाता है? विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाती है। तो विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है हमारी बॉडी में बाय द रेडिएशन, जब उसके ऊपर सन की रेडिएशन पड़ना वो पड़ती है, तो इस तरह से वो प्रोड्यूस हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, वो सिंथेसाइज हो जाता है विटामिन डी बाय रेडिएशन ऑफ स्टीरोल्स विद सनलाइट। तो याद रखिए विटामिन सी जो, विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज बॉडी कर सकती है। तो इसीलिए एसेंशियल है, एसेंशियल डाइटरी फैक्टर्स हैं, इसलिए डाइट में उनको लेना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो ये आपने सीख लिया विटामिन डी क्या है। तो रोल ऑफ विटामिन क्या है? रोल ऑफ विटामिन यही है कि उनको बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। क्यों? हाँ, और याद रखिएगा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये को एंजाइम्स, जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं उसके को फैक्टर्स हैं, उन अगर इनकी थोड़ी सी भी कोई कमी पड़ जाएगी तो ये एंजाइम्स का इम्बैलेंस, एंजाइम्स के जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। जब गड़बड़ा जाएगा तो भाई डेफिशिएंसी उसके अंदर जो डिजीजेस हैं, वो इंसान के अंदर डिजीजेस जो है वो पैदा हो जाएंगी। फिर कुछ ना कुछ अलग अलग डिजीज हो जाएंगी, जो अलग अलग विटामिन जो है अलग अलग डिजीज करेंगे। तो ये हम आगे सीखेंगे फिर इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा, तो ये चीज के एंजाइम्स को जो हम क्या कहते हैं, विटामिन को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजाइम्स, विटामिन हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है, कितनी किस्म की क्लासिफिकेशन, कितनी किस्म के एंजाइम्स होते हैं, सॉरी ये होते हैं विटामिन होते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। थोड़ा तेज तेज बोलने की आदत भी है मेरे को, क्या करें। अब क्लासिक आपको समझना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा धीरे बोलूंगा ना तो फिर एक तो लंबा हो जाएगा, और ये जो है स्पीड रखनी पड़ती है ना भाई, नहीं तो लंबी हो जाएगी क्लास बहुत ज्यादा। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, देखिए विटामिन जो है दो ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। आई थिंक इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्टरी जो इसके बारे में आपको विटामिन के बारे में, इसी के बारे में पता चल गया होगा, क्या मैंने आपको बताया सारी बातें। आपको समराइज करिए, नोटबुक लेके रखिए साथ में और लिखते जाइए। फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इतना तो आप जेके एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई छोटे वो तो है नहीं, तो इसमें आप नाम से ही समझ जाओगे कि फैट सॉल्युबल क्या है। जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे इजिली। जिस तरह से जो विटामिन, जो भी विटामिन जो है सॉल्युबल इन फैट्स है, जो विटामिन सॉल्युबल इन फैट्स है, जो विटामिन सॉल्युबल इन फैट्स है। और याद रखिए इनकी जिस तरह से, देखिए सॉल्युबल इन फैट्स का मतलब क्या समझते हैं? जिस तरह से किसी चीज को घुलने के लिए जो है पानी की जरूरत होती है, इस तरह से इन जो ये वाले फैट सॉल्युबल हैं, इनको घुलने के लिए क्या फैट की जरूरत होगी भाई, ये फैट में डिसॉल्व होंगे। ये विटामिन जो है बॉडी में फैट टिश्यूज और लीवर में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर हो जाते हैं? लीवर में। अब जैसे देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, जिस तरह से आपने देखा होगा तेल और पानी जो है ना वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। कभी देखा आपने तेल और पानी जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। वैसे ये वाले विटामिन पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे भाई। ये वाले विटामिन जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए, इनके डिसॉल्व होने के लिए क्या चाहिए होगा? फैट्स का होना जरूरी होगा, ठीक है। इनके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए इनका क्या होगा? फैट का होना। दीज आर सॉल्युबल इन फैट्स। और इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए बॉडी में प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट और फैट की एसेंशियल जरूरी है, ठीक है। इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए याद रखिए ये सॉल्युबल इन फैट्स है, इसलिए इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए, फॉर देयर एब्जॉर्बिशन, और फॉर इनकी मैं ऐसे कह सकता हूं कि फॉर देयर एब्जॉर्बिशन, और देयर एब्जॉर्बिशन जो इन द बॉडी, बॉडी में इनकी एब्जॉर्बिशन के लिए, फॉर देयर एब्जॉर्बिशन इन द बॉडी क्या क्या जरूरी है? फॉर देयर एब्जॉर्बिशन इन द बॉडी क्या क्या जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ
बाइल साल्ट्स, ये पूछ सकता है भाई, प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट्स एंड फैट्स इज एसेंशियल। देखिए ये तो आसान लग रहा होगा साइंस स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल आसान होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बेसिस हैं, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स लाइन से हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स जेकेएसएसबी लाइन में आ रहे हैं और क्या है जो साइंस के अलावा जो है नॉन मेडिकल ब्रांच से हैं और जो पार्टिकुलरली आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं भाई। उनको उनको देख के हमें चलना है, नॉट हमें सिर्फ उनको देख के नहीं चलना है जो 11th में बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, 11th में केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं या कुछ और पढ़ के आए हैं। हमें जेकेएसएसबी को टारगेट लेके चल रहे हैं अगर हम, तो हम उन स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं जेकेएसएसबी को के स्टूडेंट्स को टारगेट लेके चल रहा हूँ। और मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई हुई है जो कह रहे हैं सर हमें एफए के जो है ये है सिलेबस है इसका, जनरल साइंस का जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं चाहता हूँ उनको कोई दिक्कत ना आए, जो भी विटामिन साइंस से जो भी क्वेश्चन आए वो उनका एकदम से क्लियर हो जाए, वो उसको आराम से 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, अगर 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 9 आउट ऑफ 10 तो ले ही जाए भाई, कम से कम। अब देखते हैं उनके आगे आगे उनकी किस्मत है वो कितना ले पाते हैं। तो फॉर देयर ऑब्जर्वेशन इन द बॉडी, बॉडी में उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट जो है और फैट्स का होना जो है बिल्कुल जरूरी है। एक्सेस, अगर याद रखिए एक्सेस ऑफ जो इनका बॉडी में एक्सेस ऑफ दीज विटामिन जो है स्टोर होता है लीवर में, इनका जो अब एक्सेस है, जब ज्यादा हो जाएंगे ये विटामिन, जब इन विटामिन की जो एक्सेस होती है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, लीवर में स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, लीवर में स्टोर हो जाएगी एक्सेस, ठीक है। और ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं यूरिन के साथ, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नॉट एक्सक्रीटेड, नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होते हैं। जैसे अब इसमें मेन एग्जांपल याद रखो, ये पहले ही लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एक है आपका ए डी ई के, इनको याद रखना है आपने। अब किसी तरह से याद रखो, कोई याद रखता है इना मीना डी का, किसी ने जिसने मूवी देखी होगी तो वो याद रखता है इना मीना डी का, ठीक है। किसी ने नहीं देखी होगी तो वो याद रखता है कीड़ा, जो जिस तरह से याद रखेगा। तो मैं तो इना मीना डी का याद रखा हुआ है, तो कोई याद रखेगा कीड़ा तो नहीं, एडीई के जिस तरह से याद रख सकते हो। हमें तो एडीई के जिस तरह से, हमें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमें साइंस बैकग्राउंड है। तो आप जिस तरह से किसी को इना मीना डी का याद रखना है तो इना मीना डी का याद रख ले, और किसी को जो है कीड़ा याद रखना है तो कीड़ा याद रखे, जैसे मर्जी याद रखना है वैसे याद रख ले, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, क्योंकि अभी तो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन नहीं है, छोटा सा है एडीई के है बस, बाकी सारा है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो इंसान इतना कंफ्यूज होता है कि उसको एडीई के भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है भाई, वहां याद नहीं आता, फिर वहां पे इना मीना डी का अगर यही याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग ही लेवल का होता है, जिसने झेला है वो उनको ही पता है। तो नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन में जो है ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसलिए इन विटामिन को एक्सेस में लेना भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये जो है मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है इनमें से चारों के चारों हैं, ये स्टोर होते हैं कहाँ पे, बॉडी के अंदर। ये मेन चीजें हैं कुछ आपको, ये क्लास ये आपके किसके बारे में मैंने बताया, किसके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फैट सॉल्युबल वाले जो आपके विटामिन हैं, सॉल्युबल फैट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं, इनकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए लीवर बाइल साल्ट और फैट का होना एसेंशियल है बॉडी के अंदर, और एक्सेस स्टोर हो जाती है कहाँ पे, लीवर में। और ये यूरिन में जो है एक्सक्रीट नहीं होते हैं, यूरिन में जो है एक्सक्रीट नहीं होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है आपके, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे उसके अलावा, जो फैट सॉल्युबल के अलावा जो है। और याद रखिएगा, चलिए इसको बाद में बताता हूँ मैं आपको। वाटर सॉल्युबल जो है इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल ये जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये सिंपल है भाई। वाटर सॉल्युबल क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर, और इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, इजिली क्या होंगे, पानी का मैक्सिमम हिस्सा जो है वाटर ही है, इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये इनको जो है इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन बी, याद रखिएगा, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। कभी कभी पूछ लेगा लेकिन, बॉडी नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन बी 12, कभी कभी हाँ एक्सेप्ट विटामिन बी 12, बी 12 स्टोर होता भी है कभी थोड़ा बहुत,
लेकिन जनरली जो है नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। कभी आ जाएगा आपको जनरली कौन से विटामिन, हाँ अगर एक्सेप्शन में इस तरह से पूछ ले कि ए डी ई के कौन से विटामिन जो है स्टोर नहीं होते हैं, तो भाई स्टोर होते हैं तो ए डी ई के में से होगा, तो आपको पता है ए डी ई के स्टोर होता है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि कौन से विटामिन जो है नहीं स्टोर होते हैं, तो आपको पता है वाटर सॉल्युबल जो है नहीं स्टोर होते हैं, जर्नल में अगर आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा होगा कि ए बी सी ई डी नहीं बी में से सी में से इस तरह से पूछा होगा कि इनमें से कौन सा है जो स्टोर नहीं होता है, तो उनमें से स्पेसिफिकली B12 जो है वो स्टोर होता है, स्टोर थोड़ा बहुत होता है बॉडी में, ये जो वाला जो है कौन सा वाला B12 स्पेसिफिकली जब पूछेगा तो। लेकिन ये समझ में बात आई होगी आपका, मेरा एक्सेप्शनल पॉइंट है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन। ठीक है, मैक्सिमम जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के साथ ही, ठीक है। जैसे बाकी वाले जो है आपका विटामिन सी वाला, इसमें इसमें बाकी जी विटामिन सी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स एंड बी कम्प्लेक्स। एक बार मेरा बेटा पूछ रहा था बताओ अब सबसे बड़ा बी कौन सा है, मैंने कहा पता नहीं भाई कौन सा है सबसे बड़ा बी, बोला विटामिन न्यूरोबियन का बी, उसमें सारे बी हैं। सही बात है, B1 B2 B3 सब है भाई। विटामिन बी, विटामिन बी कम्प्लेक्स पूरा, ये सारा क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अब याद रखिएगा एक विटामिन और है, वो एक विटामिन जिसको हम कहते हैं बायोटिन, जिस याद रखिएगा ये भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, बायोटिन, जिसको विटामिन एच का नाम दिया गया है, विटामिन एच। ये जो है एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है ना, तो ये जो है आपके पास नीदर वाटर सॉल्युबल है ना फैट सॉल्युबल है। ना वाटर सॉल्युबल ना फैट सॉल्युबल, ये एक एक्सेप्शनल गैस है, ना तो पानी में घुलता है ना ही वाटर में घुलता है, बायोटिन जो है, बायोटिन विटामिन, ठीक है। विटामिन एच जिसको कहा जाता है, विटामिन एच आपका जो है, ठीक है। याद रखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेस अगर इनका मैंने पहले ही कहा ये वाला अगर एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस जो अगर वो एडीई के अगर एक्सेस में ले लोगे, एडीई में से ए के एईडी के अगर एक्सेस में ले लोगे तो इनका एक्सेस जो है हार्मफुल हो जाता है, हार्मफुल हो जाएगा बॉडी के लिए, क्योंकि ये पहले से ही स्टोर होते हैं, हार्मफुल है एक्सेस इनका बॉडी के लिए, क्या है हार्मफुल है, और उसको हम कहेंगे हाइपर विटामिनोसिस। क्या टर्म आ जाएगी उसके लिए, हाइपर विटामिनोसिस। याद रखिए साइंस में जब भी टर्म हाइपर आती है ना उसका मतलब ऊपर ही होता है। दो टर्म्स याद रखिए साइंस में और सिखा देता हूं मैं आपको, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो नॉन मेडिकल वाले हैं या नॉन मेडिकल वाले तो जानते ही होंगे, हाइपर टर्म, हाइपर वाइटा वाइटा हाइपर वाइटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस आ जाती है अगर एक्सेस में हो जाए तो उसको कहेंगे हम हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर, यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं साइंस, हमारी जो भी साइंस है इसके अंदर एक टर्म होती है हाइपर, जब भी हाइपर वर्ड आ जाएगा ना तो उसका मतलब हाई की तरफ होता है, हाइपर मींस हाई, और हाइपो का टर्म आ जाएगा तो उसका जब भी हाइपो वर्ड आ जाएगा तो वो लो की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, हाइपर जब भी वर्ड आएगा तो हाई की तरफ आएगा, और हाइपो जो है वो लो को डिनोट करेगा, हाइपर हाई को डिनोट करेगा, हाइपो जो है लो को डिनोट करेगा। तो हाइपर विटामिनोसिस है तो समझो एक्सेस हो रहा है, कोई चीज एक्सेस हो रही है, हार्मफुल है की तरफ जा रही है, और हाइपो होगा तो कम हो रही है, तो वो अब नुकसानदेह होगी या कम होगी वो तो बात की बात है, लेकिन हाइपर है तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो, अगर हाइपर विटामिनोसिस हो रही है वो बोलेगा भाई हाइपर विटामिनोसिस होगी, एक्सेस अगर किसी ने
एक्सेस ऑफ विटामिन ले लिए, एक्सेस ले लिया भाई, एक्सेस में ले लिए विटामिन ए डी ई के, या ए ई, विटामिन ए ई की जो है एक्सेस में ले लिया, तो बताओ उसमें हाइपर विटामिनोसिस होगी या हाइपोमिनोसिस होगी? तो आप सिंपल साइंस वाले तो सिंपली बता देंगे, लेकिन आर्ट्स वाले फंस जाते हैं बेचारे, फिर वो क्या बोलेंगे हाइपर हो रही है या हाइपो हो रही है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उनको। ठीक है, तो ये चीज जो है हम यहाँ पे सीख लिए, विटामिन इनकी क्लासिफिकेशन इनकी। अब याद रखिए एक टर्म और होती है, एक टर्म और होती है, उसको कहेंगे ए विटामिनोसिस, ए विटामिनोसिस, ए विटामिनोसिस। उसको कहेंगे जब कोई पार्टिकुलर विटामिन जो है ना, लैक ऑफ पार्टिकुलर विटामिन जो है स्पेसिफिक, या ए विटामिनोसिस क्या है, जब कोई बहुत सारी डिफिशियंसीज आ जाएंगी किसी एक विटामिन की वजह से। जब क्या हो जाएगा, बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी जब किसी विटामिन की वजह से, कोई एक विटामिन जो है, मान लीजिए आपके पास कोई विटामिन है, कोई विटामिन है किसी, मान लीजिए आपने ए डी ई के, अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन लेने आपने बंद किए, या कोई सी विटामिन आपने लेने बंद की दिए, और इनकी वजह से जो है बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपके अंदर अब जनरेट वो आ गई, बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपके अंदर आ गई। ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल डेफिशिएंसीज आ गई आपके अंदर, मल्टीपल डेफिशिएंसीज, क्योंकि एक विटामिन से जो है, मान लो विटामिन ए से एक पार्टिकुलर डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी से पार्टिकुलर डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिजीज आएगी, विटामिन ई से एक पार्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज आएगी। हर विटामिन से जो है पार्टिकुलर डेफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि विटामिन ए जो है वो मल्टीपल डेफिशिएंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, विटामिन डी जो है वो मल्टीपल है, नहीं। हर हर विटामिन जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज काज करेगा, विटामिन डी जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी करेगा, हर एक विटामिन जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, पर्टिकुलर, सिंपली बताऊं तो पार्टिकुलर विटामिन जो होता है ना, पार्टिकुलर विटामिन वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज काज करता है, वो एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी काज करता है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज काज करता है। तो यहाँ पे जो आपका पार्टिकुलर विटामिन है पार्ट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी कर रहा है, जब मल्टीपल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी किसी मोर देन वन विटामिन की वजह से, तो उसको आप कहोगे ए विटामिन। जब बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी एक विटामिन के, मोर देन वन विटामिन की वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज जब आ जाएंगी आपके अंदर, तो उसको कहोगे ए विटामिन। उसको क्या कहोगे, मोर देन, या मैं इसको सिंपली लिख के यहाँ रख दूं आपके लिए, तो शॉर्ट में कहोगे, शॉर्ट में इसको कह दोगे आप, इस तरह से कह दोगे, मल्टीपल डेफिशिएंसीज, मल्टीपल डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज ड्यू टू, किसकी वजह से, लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन, obvious सी बात है, मोर देन वन विटामिन, उसको हम कहेंगे क्या, ए विटामिन। ठीक है, तो ये आई होप ये वाली बात आपको समझ में बैठ गई, ए विटामिन क्या होती है। ठीक है, अब यहां तक ये है क्लासिफिकेशन आपकी किसकी, विटामिन की। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन के क्या, दो चीजें विटामिन की इंपॉर्टेंट सीखनी हमने, ज्यादा कुछ नहीं है। कल मैं आपको दो विटामिन के बारे में, कल इसका कंक्लूडिंग लेक्चर आपको दे दूंगा पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 विटामिन का हो गया। आई होप इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा आप आराम से क्वेश्चन टैकल कर लोगे। कल हम इसके बारे में देखो ये चीज सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि पार्टिकल का विटामिन, हर एक विटामिन के बारे में, जैसे अभी हमने सीखा एडीई के, उसके बाद हमने दो सीखे, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। कल हम सीखेंगे, पता है क्या सीखेंगे, सीधे दो तीन चीजें ऐसी सिखा दूंगा मैं आपको, जिस तरह हम अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेल बनाया करते हैं, इसी तरह एक्सेल बना देंगे यहाँ पे हम आपको। नेम होगा, ठीक है, उसके बाद विटामिन का कोई पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगा या नहीं, उसको लास्ट में डाल देंगे, यहीं पे सिखा देंगे, डिपार्टमेंट वाला काम करेंगे यहाँ पे भी हम। नेम होगा, ठीक है, उसके बाद कहाँ से वो विटामिन हमें मिल रहा है, उसका क्या सोर्स है, वो सोर्स देख लेंगे। उसके बाद उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी आ रही है, अगर वो कमी, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज, अगर वो उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है बॉडी में, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है। ठीक है, और रिमार्क्स में देख लेंगे कि कोई खास करेक्टरिस्टिक उसका, भाई रिमार्क्स डालेंगे ना लास्ट में, उसके क्या कोई खास करेक्टरिस्टिक है उसका,
कुछ खास करैक्टर अगर उसके मिल जाते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो विटामिन का नाम, हाँ एक चीज और मैं मिस कर गया बीच में, नाम के साथ हम यहाँ पे ना उसका साइंटिफिक नेम भी डाल देंगे भाई, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, साइंटिफिक नेम ये भी सीख लेंगे हम साथ में यहाँ पे। तो इस तरह से कल हम इस लेक्चर, आपका विटामिन्स वाला जो लेक्चर है, इसको यहीं पे एक पार्ट 2 में ही कंक्लूड कर देंगे। फिर एमसीक्यूज एक पार्ट में लगा देंगे जो आए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या और सारे एमसीक्यूज, फिर देखेंगे वहां से बाहर आपको विटामिन से ज्यादा क्या ही क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चूज करेंगे कौन सा होगा, देख लेंगे जो भी है। तो एफए का जो है उसको साइंस का हम फाइनल ही कर देंगे आपका यहाँ पे जनरल साइंस का। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस डर से मत घबराइएगा भाई कि पता नहीं वो ज्यादा नंबर ले जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।